लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। देखो हम लोग मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें जो अभी तक हमने कंप्लीट किया है वो आप अगर जो बाद में देखोगे तो 1 से लगा करके हमने 9 लेक्चर जो अपलोड किए हैं वो हमने अपलोड किए हैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देन इसके बाद में अगर जो देखो चैप्टर फर्स्ट हमने बताया है आपको मल्टीवेरिएट स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो मैंने बताया, क्योंकि इसका यूज़ मैंने मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे जब इसके बाद में आने वाले जो चैप्टर हमारे, जैसे चैप्टर हमारा थर्ड विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जब हम लोग विशार्ड पढ़ेंगे, हॉटलिंग पढ़ेंगे और जब आगे मतलब और बढ़ते जाएंगे तो उसमें बहुत जगह मल्टीवेरिएट का स्ट्रक्चर आपको मतलब पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर आप इसलिए करना क्योंकि ये आगे इसका यूज होने वाला है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, उसको मैंने आपको करा दिया है। ये मतलब हमारा पीवाईक्यू था आईएएस एग्जाम का, इसको मैंने करा दिया है। चैप्टर सेकंड में हमने देखो पहले आपको बताया है कि मल्टीवेरिएट, जो आपने यूनिवेरिएट पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, फिर बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा। देन इसके बाद में मतलब मैंने इसको बताया है, इसको बताया, फिर आपको मल्टीवेरिएट बताया जिससे आप ये आपस में सब कनेक्ट कर पाओ। तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन मैंने बताई क्योंकि ये 2 बार यहाँ पर पूछा गया है, पीडीएफ का प्रूफ भी पूछा गया है। देन उससे रिलेटेड जो हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है मैंने इसके लिए भी बताया है, इन दोनों के लिए। देन जो ये हमारा मतलब मल्टीवेरिएट है इसके लिए भी बताया है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, चूंकि ये आपसे पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान देना है। देन इसके बाद में देखो हम लोग ने आपको प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने बताई है, ये आप प्रॉपर्टीज आप वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आप देखोगे कि हमने थ्योरम्स सारी कराई हैं जितनी भी इसमें होती हैं और जो मतलब आपके काम की, में भी हो सकता है 1-2 छूट गई हूँ, बट ऐसा मान के चलिए कि छुट्टी एक भी नहीं होंगी। आप एक बार चेक करिएगा, अगर जो ऐसा आपको लगे कि कुछ छुट्टी है तो आप बताइएगा, उनका मैंने बाकायदा आपको प्रूफ बताया। तो यहाँ पर प्रूफ के सहित मतलब प्रूफ के साथ में मैंने चीज़ें कराई। देन आपसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी पूछा गया है आईएएस एग्जाम में, तो ये भी मैंने आपको करा दिया है। आपको मैंने कराया है अनबायस्ड एस्टिमेटर, और मैंने आपका मतलब इसके लिए मैंने सफिशिएंट पढ़ाया है और आपको एमएलई पढ़ाया क्योंकि एमएलई आपसे 3 बार पूछा गया है और यहीं से क्वेश्चन मतलब एमएलई का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपसे पूछा गया है, तो वो भी मैंने आपको कराया है। यहाँ तक हमारा जो कंटेंट मैंने आपको ये बताया ये पूरा अपलोड है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बाद में किसी को अगर जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज ये पढ़ना है तो उसको डालना पड़ेगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस, देन डाल देना प्लेलिस्ट, और फिर आपको आईएएस एग्जाम जो हमारे चैनल का नाम है वो आपको डालना है। इसको हम यहां पर बता देते हैं, आईएएस एग्जाम। ये अगर जो बाद में आप जैसे ही मतलब डालोगे तो आपको ऊपर ही हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं। और भी चीज़ें हमने अपलोड की हैं वो भी आप देख सकते हो अगर आपके काम की हैं तो। अच्छा, अब हमें करना क्या है, क्योंकि अब हमारा जो मेन फोकस है वो अब हमारा है पीवाईक्यू। तो चूंकि पीवाईक्यू हमारे मतलब हमें आपको कराने हैं और पीवाईक्यू अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू किस हिसाब से पूछे जाते हैं। बट उससे पहले जो पीवाईक्यू जिस पे बेस्ड होते हैं वो होता है हमारा, जो आपको मैंने सारी थ्योरम्स लिखाई हैं, इन्हीं थ्योरम्स को यूज करते हुए मतलब आपको पीवाईक्यू दिए जाते हैं और उन्हीं को आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी जो कराने जा रहा हूँ वो जितने भी ये थ्योरम्स, चूंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ बताया है, यहाँ पर मैं विदाउट प्रूफ सिर्फ आपको 1 से 2 पेज में मतलब आपके पास सारी थ्योरम्स एक साथ में आ जाएंगी, उन्हीं का यूज करते हुए हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो ये हमारा कुछ मतलब चीज़ें चलेंगी। और मैंने चूंकि आपको ये बोल रखा था कि मैं आपको कैलकुलेटर के भी बारे में बताऊंगा कि किस हिसाब से कैलकुलेटर यूज किया जाएगा। तो आप ये हमारा जो ये लेक्चर है ये पूरा आप देखिए, और अगर जो बाद में आपको लगे कि हाँ कैलकुलेटर की वाकई में आपको ज़रूरत है, बस आपको ये कमेंट कर देना है। मैं आपको बाकायदा जो मतलब फॉर्मेट है, मतलब जैसा कैलकुलेटर कैसे उसमें यूज होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप पर छोड़ देता हूँ। अगर जो बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको
अच्छे से बता दूंगा कि देखो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, जिसमें आप अगर जो बाद में कैलकुलेटर अगर नहीं चला पाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर मैं जितनी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैथमेटिकल, चूँकि मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो ज़्यादातर मतलब जो लोग लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये पूरा मैथमेटिकल बेस रहता है। तो सिंपल सी बात है, आपको कैलकुलेटर भी आना चाहिए मतलब चलाना। तो ये अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार बताइएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो मैं थ्योरम्स की बात कर रहा हूँ तो थ्योरम आपको इसको फर्स्ट डाल लेना है और फर्स्ट का भी आप ए पार्ट डाल लीजिएगा। और ये आपने पढ़ा होगा एक्स कॉमा वाई, ये हमारा बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करता है, और ये हमारा होता है μ1 कॉमा μ2 कॉमा σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर, और ये हमारा होता है रो। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसको इस तरीके से करके बता रहा हूँ। y गिवन x अगर जो बाद में गिवन मतलब इस तरीके से दिया होता है तो आपसे पूछा जाता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप बता दो, तो आप इसको इस तरीके से लिखते थे, ये हमारा फॉलो करेगा नॉर्मल को, और ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा μ2 1, और ये आप इसके बारे में भी जानते हो 2 2, और ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को आपको हेयर करके लिखना हो तो आप हेयर करके भी लिख सकते हो, या आप इसी को ये भी लिख सकते हो y गिवन x बराबर मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो ये देखो आपको अगर जो आइडिया है तो ये हम लिखते थे μ2 प्लस में, और ये हमारा होगा कोवेरियंस x कॉमा वाई, और ये हमारा हो जाएगा वेरियंस x, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का μ1। चूंकि यहाँ पर कोवेरियंस को आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा, कोवेरियंस x कॉमा वाई को हम रो σ1 σ2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम σ1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है आप जो यहाँ पर समझ लो कि चूंकि इसके बारे में बताया गया है तो μ2 मतलब y का टर्म लिखा है तो μ2 पहले लिखेंगे, अगर x का पहले होता तो μ1 लिखते, और जो मतलब गिवन में दे रखा है उसको आपको यहाँ पर देखो लिखना है, और यहाँ पर जो गिवन में है उसी से आपको नीचे मतलब अगर जो यहाँ पर x का है तो वेरियंस x, y होता तो y मतलब वेरियंस y के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर जो बाद में हम लोग अगर जो यहाँ पे पुट कर दें ये वैल्यू, तो देखो हमारा कुछ फाइनल ये बनेगा μ2 प्लस ये हमारा बनेगा रो, ये हमारा बनेगा σ2, और ये हमारा बनेगा σ1, ये हमारा x, और ये हमारा μ1। इसी तरीके से आप वेरिएंस भी लिख सकते हो। तो ये हमारा देखो वेरिएंस का फार्मूला होगा, ये हमारा क्या होगा, एक मिनट, σ2 2 और ये हमारा 1, तो ये हमारा कुछ आएगा, ये हमारा कुछ आएगा σ2 का स्क्वायर, और ये हमारा 1 माइनस का रो का स्क्वायर। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर देखें, अगर जो बाद में आप नेक्स्ट इसमें देखो तो x गिवन y के लिए अगर जो बाद में आपसे पूछ ले तो देखो ये हमारा हो जाएगा x गिवन y बराबर स्मॉल में y, और ये अगर जो आप देखो तो ये हमारा नॉर्मल को फॉलो करेगा, ये हमारा 1 और ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हम लिखेंगे σ1 1.2। ये बस नोटेशन है, मतलब इसको आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको सही लगे। देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें μ1 2, ये अगर जो बाद में हम तो एक्सपेक्टेशन हम x गिवन y बराबर ये y स्मॉल में, और इसको हम अब लिख सकते हैं σ1 प्लस रो σ1 मतलब सॉरी ये μ1 प्लस रो σ1 σ2, और ये हमारा y और ये हमारा μ2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो वेरिएंस की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा σ1 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का रो का स्क्वायर। ये यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बाई वेरिएट के लिए है, ये हालांकि पूछा नहीं जाता है, बट ये मैंने क्यों लिखाया है उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि आपसे अभी तक नहीं पूछा गया है, बट मे भी आगे आपसे पूछ ले। और दूसरा रीज़न ये है, चूंकि ये पेपर फर्स्ट जब आप करोगे तो वहाँ पर इससे 20 नंबर का क्वेश्चन, जितना मैंने ये आपको ऊपर लिख करके दिखाया है, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन लगभग में पूछे जाते हैं जो बाई वेरिएट के रहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है। देन देखो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं थ्योरम में। ये हमारा 1 का b, और ये देखो आपसे पूछा गया है, ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस में 1, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल p, और ये हमारा म्यू, और ये हमारा सिग्मा। ये इस तरीके से आपको गिवन है। देन आपको क्या करना है, देन आपको पार्टीशन करना है। पार्टीशन मैंने बहुत अच्छे से बताया है, वो आप एक बार अगर जो बाद में आपको प्रॉब्लम हो
तो आप पुरानी जो मतलब इससे पहले जो मैंने लेक्चर में समझाया है उससे आप जा करके देख लेना। तो देखो पार्टीशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, P क्रॉस में 1, और इससे रिलेटेड चूंकि अभी क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, बट तब तक के लिए आप ये जरा देखो, ये हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पर ये आप पार्टीशन कर दोगे, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये देखो हमारा हो जाएगा। अब इसका हमें चूंकि ऑर्डर भी लिखना है तो इसको अगर जो बाद में हम मान ले 1 मतलब Q क्रॉस में 1, ये हमारे वेक्टर हैं, तो ये देखो हमारा टोटल P था, P से Q हमारा माइनस हो जाएगा और ये इसका ऑर्डर हमारा ये बचेगा। ठीक इसी तरह से आप म्यू का भी पार्टीशन करोगे, ये हमारा P क्रॉस में 1 होगा, तो इसके लिए भी आप करोगे तो यही इसी तरीके से हमें पार्टीशन करना है। देखो आपको ये ध्यान देना है, ये ध्यान भी रखना है कि जैसा यहाँ पर पार्टीशन होगा मतलब जो यहाँ पर होगा ऑर्डर वही यहाँ पर भी रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा μ1 और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 2, इसका भी सेम यही ऑर्डर रहेगा, आप लिख लेना। देन इसके बाद में अगर हम सिग्मा का अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा P क्रॉस में P, यहाँ पर अगर बाद में आप एक बार देखो तो P क्रॉस में 1 होगा इसका ऑर्डर और सिग्मा का ऑर्डर P क्रॉस P होगा। तो ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पर हम करेंगे तो देखो यहाँ पर ये हमारा होता है और ये यहाँ पर इसी तरीके से पार्टीशन होगा और ये हमारा होगा सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 सॉरी सिग्मा 1 2 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 1 और ये हमारा होगा सिग्मा 2 2। अब इसी के लिए आपको इसका भी ऑर्डर लिखना है, तो ये अगर बाद में मैंने क्यों माना तो ये हमारा क्यों हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P माइनस का क्यों और ये भी हमारा हो जाएगा P माइनस का क्यों। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखा दी। अब ये तो सिर्फ जो इतना अभी मैंने आपको बताया है ये मतलब एक जनरल चीज़ है। अब इसमें देखो पूछा क्या जाता है वो जरा देखो, आपसे ये पूछेगा कि इसका आप हमें ऑर्डर बता दो, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा। तो ये देखो देखो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक मिनट आपको इसका ही लिखना है जो पहले हमारा लिखा है, एक मिनट इसको ऐसे कर लें, इसका लिखना है। चूंकि आपको पता है इसका ऑर्डर हमारा 1 क्रॉस मतलब Q क्रॉस 1 है तो यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा और यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो 1 और ये हमारा 2 हो जाएगा और ये मैंने कुछ मतलब ऐसा लिखा है जैसे 1 और 2 तो पॉइंट लगा करके इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1 और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट में 2। अब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर लिख करके दिखाया था वैसे ही इसके लिए भी लिखोगे, बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी। म्यू 1 2 तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू 1, चूँकि आप इसके लिए लिख रहे हो तो पहले ये लिखोगे। देन आप देखो सिग्मा 1 2 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये हमारा इन्वर्स और ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 2। देखो ये मतलब ये जो मैंने आपको फार्मूला ये लिखा है इसका मैंने जो भी बाईवेरिएट के लिए बताया है वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये किस तरह से आती हैं, तो एक बार आप चेक करिएगा। देन इसके बाद में देखो अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा 1 1 2, इसकी वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारा होगा सिग्मा 1 1 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 2 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 1, इसका इन्वर्स हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 1। तो यहाँ पर क्या मतलब अगर जो बाद में आप कैसे ध्यान रखोगे तो ये थोड़ा पहली बात तो मैंने आपको ऑर्डरिंग बताई है। देखो 1 1 हमारा रहना चाहिए, ये हमारा 1 2 तो फिर 2 और यहाँ पर भी 2 होगा 2 2, मतलब ये इस तरीके से देख लेना, ये आपका मर्ज हो जाए और ये हमारा 1 1 मतलब ये ऐसा कुछ बचना चाहिए। हालांकि ये तरीका मतलब बेस्ट नहीं है, मैंने आपको जो इसका ऑर्डर है उससे मैंने आपको बताया था वो सबसे बेस्ट तरीका था, वो आपको ध्यान देना है। देन इसी में आप ध्यान दोगे। अब आपसे ये भी अगर जो बातें पूछ लेता है 2 और ये हमारा गिवन में ये, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप पूरा जो ये मैंने लिखा है जिस तरीके से आप अब मतलब अपना दिमाग लगा करके आप लिख सकते हो। देन इसके बाद में आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आप बता दो पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन x1 गिवन x2, मतलब ये वाला आपका केस बना है। तो ये वाला जब केस बनेगा तब इसके लिए आप क्या करोगे और कैसे करोगे ये जरा देखो। इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा रो हो जाएगा, आप जो भी इसको 1.2 करके जो देना हो दे दीजिएगा और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई जे और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई और सिग्मा आई और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा जे और ये अंडर रूट लगेगा। अब जब ये आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा सिग्मा आई बनेगा और सिग्मा जे बनेगा और ये हमारा बनेगा सिग्मा आई और जे। इसी तरीके से ये इसका सिमेट्रिक होगा, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो इन्हीं तीन का यूज़ करते हुए ये वैल्यू आपसे समझ लो पूछी जाएगी।
यही अगर जो बाद में यहाँ पर 2 और ये हमारा 1 हो जाएगा, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे और इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देन इसके बाद में देखो, इसी में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये हमारा x जो आपने बनाया था x1 और हमारा ये जो हमारा x2 है आर इंडिपेंडेंट होंगे। कब इंडिपेंडेंट होंगे? तो इफ़ एंड ओनली इफ करके आप लिखिएगा सिग्मा 1 2 जो आप वैल्यू मतलब है, ये अगर जो बाय द वे आप 0 अगर जो निकाल लेते हो, मतलब अभी आप याद करो, अभी मैंने ऊपर पार्टीशन कराया था ये इस तरीके से, तो ये हमारा सिग्मा 1 1 होता है, ये हमारा सिग्मा 2 2 होता है, ये हमारा सिग्मा 1 2 होता है और ये हमारा सिग्मा 2 2 होता है। मतलब ये बता रहा है कि ये अगर जो बाय द वे वैल्यू और ये वाली वैल्यू, सॉरी ये 1 होगा, ये अगर जो बाय द वे हमारा कुछ 0 आ जाएगा, 0 के इक्वल, मतलब 0 मैट्रिक्स या वेक्टर जो भी बने, वो अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे तभी आपको पता चलेगा, तो ये बोलेगा, मतलब तब आप कह सकते हो कि ये हमारे दोनों इंडिपेंडेंट है। और ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है इसमें, वो देखो क्या आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यहां पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 के लिए अगर जो बात पूछ लेता है और कॉमा x2 के लिए, मतलब पहले x1 के लिए, तो x1 के लिए जब आप लिखोगे तो ये इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो ये इसका पहले आप ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, इसमें ध्यान रखिएगा। ऑर्डर अगर आप भूल गए तो आप ये समझ लो कि आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। और ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, और इसी तरह से एंड करके आप ये लिखिएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा नॉर्मल, और इसका अगर जब आपको ऑर्डर याद हो तो p माइनस का q और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा p माइनस का q और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा सिग्मा 2 2। और ये कब होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसके लिए हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वह जब ये जो हमारे हैं x1 x2 ये हमारे क्या हो, आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो दोनों हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट कब होंगे, तब उसके लिए ये हमारा अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है। अब यहीं से आपको मैं बताते चलता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने बी पार्ट लिखाया है आपको, यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस ईयर आया है, तो मैं आपको बता दूँ। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं, तो देखो यहाँ पर 2018, 2019, 2020, 2023, 2023, मतलब इसमें क्योंकि पॉइंट्स मैंने 1 2 लिखाए हैं तो वो रिपीट हुआ होगा, और 2025 यहाँ तक आपसे पूछा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन, ये जो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है, जब आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो आपसे पूछा गया है तब। अब थोड़ा अगर जो बाद में मैं इसमें अगर जो आपको पर्टिकुलर बता दूं कि कहाँ से कितना पूछा गया, तो ये जरा देख लूँ। इस पॉइंट में भी अगर जो आपको देखना है तो 2020 में आपसे पूछा गया है, 2021 में आपसे पूछा गया है और 2025 में आपसे यहाँ से पूछा गया है। इतना ज़्यादा इसका वेटेज है, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन, ये आप मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है ये, और ये जो मैंने ऊपर आपको बताया है ये ISS एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, बट यही सारे कॉन्सेप्ट लगाते हुए आप RBI में उठा के देखिएगा आप, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी गेट में कि आपसे मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ये मैंने जो चीज़ आपको लिखाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अगर जो बाद में देखें, हम लोग देखते हैं, तो देखो अब हम लोग मतलब सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। A B वो हमारा पार्ट हो गया। देन ये देखो, ये आपसे RBI में क्वेश्चन मतलब यहाँ से बनता है, तो ये देखो x अगर जो बाय द वे ये हमारा अगर जो फॉलो करता है n, और ये हमारा मतलब नॉर्मल q, और ये हमारा म्यू 1, वही जो पार्टीशन हमने किया था सिग्मा 1 1, और इसका ऑर्डर आप लिख लेना q क्रॉस में 1। ये आपको कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। देन आपको अगर जो ये दे रखा हो x2 गिवन में x1, तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे, चूंकि ये मैंने बताया था इसका ऑर्डर आपको लिखोगे, तो ये इसका ऑर्डर हमारा ये होगा, तो ये हमारा नॉर्मल को फॉलो करेगा, और ये हमारा p माइनस का q, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये ax ये हमारा दे रखा है
प्लस में बी दे रखा है और कॉमा, और ये हमारा ये इस तरीके से दे रखा है आपको। और यहाँ पर चूंकि इसके बारे में आपको बताना है, मतलब बताया जाएगा, तो ये देखो हमारा क्या है, वेयर करके लिख लीजिएगा। ये जो है डज नॉट डिपेंड ऑन x1। और ये अगर जो बाद में आपने इकोनोमेट्रिक्स अगर पढ़ा होगा, मैं अभी आपको चीज़ें बताऊंगा, तो अगर जो बाद में आपने इकोनोमेट्रिक्स अगर पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। और देन आपसे मतलब अब यहाँ पर ये इतनी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, देन आपसे ये पूछा गया है, देन आप बता दो इसका डिस्ट्रीब्यूशन p क्रॉस में 1, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल p, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। और यहाँ पर चूंकि ये पार्टीशन यहाँ पे किया ही गया है, तो यहाँ पर जो हमारे म्यू और सिग्मा हैं ये हमारे क्या होंगे वो जरा देखो। यहाँ पर म्यू और सिग्मा के बारे में अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा 1, देन ये देखो हमारा पार्टीशन होगा, देन ये देखो ये हमारा म्यू 1 होगा। इसको मैंने आपको थ्योरम्स में इसका प्रूफ मैंने नहीं कराया है, रीज़न क्योंकि ये कभी प्रूफ की तरह नहीं पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो आपसे सिग्मा के भी बारे में बताया गया, तो सिग्मा हमारा क्या होगा, तो इसका ऑर्डर भी आप ध्यान रखिएगा, p क्रॉस p होगा, और ये हमारा होगा p क्रॉस में 1 होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो सिग्मा 1 1 होगा, ये हमारा होगा सिग्मा 1 1, a का हमारा ट्रांसपोज रहेगा, और यहाँ पर a और ये हमारा सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा a सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा a का ट्रांसपोज, और प्लस में ये हमारा हो जाएगा, ये अगर जो बाद में आपने इतना कर लिया तो ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स मैं आपको कराऊंगा ये आईएसएस में तो नहीं पूछी गई है, बट मैं जब सारा आईएसएस का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, मतलब अभी चैप्टर फर्स्ट का, तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और वो लगभग में क्वेश्चन हमको लग रहा है 6 या 7 होंगे। क्योंकि हालांकि मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा कि आईएसएस ने भी पूछा है बट वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो मे भी हो सकता है वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो आपसे अगर जो बाद में ये पूछता है तो आप देखिएगा, चूँकि ये मैंने आपको इसका प्रूफ नहीं कराया है तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी हिंट करूँगा कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, क्योंकि तभी आप वहाँ पर कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं सिग्मा 1 जो हम इस तरीके से लिखते थे, इसी को हमने ये इस तरह से लिख लिया है, थोड़ा बस मतलब बार बार वो ना करना हो। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू, और ये हमारा हो जाएगा म्यू 1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, और ये हमारा वेक्टर रहेगा, और इसका ऑर्डर अगर जो बाद आप देखो तो क्यू क्रॉस में 1 होगा। तो अगर जो बाद में इससे रिलेटेड अगर एक्सपेक्टेशन अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो ये देखो हमारा हो जाएगा म्यू 1, और इसका कोवेरियंस अगर जो बाद में आपसे पूछ लिया जाए तो ये देखो हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देन देखो आपको मतलब एंड करके ये दिया है x2 गिवन x1, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा p माइनस का q डायमेंशन हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ax1 प्लस में b वेक्टर, और ये हमारा कुछ दे रखा था। अब यहाँ पर मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स की चीज़ आपको बताता हूँ, आप उससे थोड़ा इसको रिलेट करो तब आप समझ पाओगे। देखो ये हमें कुछ दे रखा होता था अल्फा प्लस बीटा एक्स ई आई, इस तरह से दिया होता था। ई आई के बारे में आपको बताया जाता था कि ये हमारा नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है, और ई आई के बारे में आप जब लिखते थे तो ये हम लोग लिखते थे एक्सपेक्टेशन ये हमारा 0 होगा, और इसका जो वेरिएंस होगा ये आप इस तरह से लिख लो ई आई और ई जे, मतलब कोवेरियंस। तो ये अगर जो बाद में आपको याद हो, आई अगर जो बाद में नॉट इक्वल टू जे होगा तब ये वैल्यू 0 देगा, और जब ये हमारा आई इक्वल टू जे होगा तब ये हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा। ये आप उसमें एजम्पशन होता था जब 0 होगा तो ये हमारा नॉन ऑटो कोरिलेशन हमारा होगा, ऑटो कोरिलेशन होगा, और ये जब हमारा होगा तो होमोसिडासिटी ये हमारा इसके लिए एजम्पशन होगा, ये आप लोग लिखते थे। और आपको एक और जो आपको लिखाया जाता था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ये बोलता था कि जो इसका कोवेरियंस है एक्स आई और ये हमारा ई आई जो है, जब ये कभी आएगा तो ये हमारा 0 होगा। इस बात से सहमत आपको होना है, और इसी चीज़ को आप ये भी लिख लेते थे एक्सपेक्टेशन लगा करके ई आई एक्स आई, ये हमारा तब भी हमारा 0 होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम लोग थोड़ा समझें तो देखो ई आई हमारा नॉर्मल
ये हमारा 0, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर को करेगा। चूंकि वाई आई बराबर हमारा ये दे रखा था अल्फा प्लस बीटा एक्स आई और ये हमारा ई आई, तो अगर जो बात में हम इसके बारे में अगर देखें तो ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये पूरा जो हमारा टर्म होता था यहाँ पर ये पूरा ये हमारा कांस्टेंट होता था, तो ये हमारा इसी तरीके से रहेगा। और ये अगर जो बात में आप देखोगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको एक्सपेक्टेशन वाई आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा एक्स आई, चूंकि ये कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन इस पे लगेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ई आई, और जब इसको अगर जो बाद में आप चूंकि इसकी वैल्यू यहाँ से अगर जो बाद में देखोगे तो ये हमारा 0 होगा, तो ये हमारा हो जाता था अल्फा बीटा एक्स आई। यही देखो यहाँ पर ये जो लिखा है। ठीक इसी के लिए अगर जो बाद में आप वेरिएंस भी अगर जो आप लिखते थे, तो वेरिएंस अगर जो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये वेरिएंस आपको अगर जो याद हो तो ए एक्स अगर जो इसके लिए अगर आप लिखते थे तो ये चूंकि कांस्टेंट होता था तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस एक्स पे लग जाएगा। बट यही चीज़ अगर जो बाद में ए एक्स प्लस बी दे रखा है और ये बी हमारा और ए हमारी कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा सही है वेरिएंस एक्स, बट ये वाला टर्म हमारा बी वाला ये हमारा 0 हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर जो बाद में इसमें देखो तो ये इतना टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर जैसे ही वेरिएंस अप्लाई होगा 0 हो जाएगा और ये हमारा वेरिएंस ई आई हो जाएगा। और चूंकि वेरिएंस ई आई मैंने आपको बताया सिग्मा इसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये देखो ये हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें अब इसमें है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पर ये हमारा कुछ दे रखा था, और ये देखो हमारा ये हमारा ये है, मतलब अगर जो ये बीच के टर्म, एक मिनट, अगर हम इस टर्म को अगर जो हम हटा दें तो देखो ये हमारा कुछ दे रखा है, मतलब इसके बाद में ये हमारा टर्म आया है, ये देखो ये टर्म आया है। तो इसको दैट इज अगर करके अगर हम लिखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाई आई बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स आई और ये हमारा हो जाएगा प्लस का ई आई। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक जब अगर जो आदमी यहाँ पर अगर आपको दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर भी देखो हम कुछ चीज़ें आपके लिए लिखते हैं। एक्सपेक्टेशन आप इसका लिखोगे म्यू टू एक्स वन, तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स वन प्लस का बी, ये हमारा कुछ आएगा। तो चूंकि ये दैट इज करके लिखा है तो यहाँ पर मतलब ये लिखा है तो इसको हम दैट इज करके, जैसे अब यहाँ पर क्या होगा हमारा x2 के लिए हम लोग लिख रहे हैं ना, तो x2 के लिए हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स वन प्लस का b और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ई आई। मुझे लगता है इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं, किसी को होनी चाहिए। तो ये जब हमने लिख लिया, यहाँ पर ये हम हटा देते हैं चूंकि ये मैं मैट्रिक्स की अब बात कर रहा हूँ। तो ये जब आप लिख सकते हो तो यहाँ पर आपको बस साइड में देना पड़ेगा, क्या आपको लिखना पड़ेगा जैसे इसमें था कि ये जो है हमारा, ये हमारा क्या फॉलो करेगा n, और चूंकि इसका ऑर्डर ध्यान रखिएगा p माइनस का q, चूंकि जो यहाँ पर ऑर्डर है वही तो ये पूरे उसमें रहेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस का q और ये हमारा 1। तो ठीक उसी तरीके से इसका भी रहेगा p माइनस का q और ये हमारा 1। तो यहाँ पर अगर जो आप लिखोगे तो ये वेक्टर ये हमारा 0 होगा और इसके बारे में आप लिख लो ये हमारा सिग्मा, मतलब ये इस तरीके से दे रखा है। तो यही चीज़ आपसे ये बोला भी गया था और इसका मतलब भी यही था कि यहाँ पर जो E है और जो ये हमारा x1 है आर इंडिपेंडेंट। तो ये जब इंडिपेंडेंट हम लोग लिखेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो कोवेरियंस है ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 0 होगा। यही चीज़ देखो यहाँ पर हमने इसके लिए भी लिखी थी, अगर आपको याद हो, ये देखो यही चीज़ मैंने यहाँ इसके लिए भी लिखी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अब आप कुछ मतलब समझ पा रहे होंगे, उससे अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो अब देखो ये हमारा कुछ आपको गिवन है, मतलब दे रखा है। देन आप यहाँ पर अगर जो आप देखो तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जब आप एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे लिखोगे तो इसको अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हम देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा बंद हो जाएगा, ये हमारा x1 और ये हमारा एक्सपेक्टेशन x1, ये हमारा हो गया। और ये चूंकि 0 यहाँ पर दे ही रखा था तो ये हो गया। इसकी वैल्यू अभी आपने ऊपर 0 लिखी है, जो ये अगर जो बाद में आपको ध्यान है, इसके लिए अगर जो आप एक्सपेक्टेशन अगर जो आप लिखते हो तो ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम फाइनल अगर देखें तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं,
ये यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक्सपेक्टेशन अगर जो बाय द वे हम ई अगर जो इसके लिए अगर हम देखें तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर जो इसका वेरिएंस अगर हम लिखें तो वेरिएंस हम लिख सकते हैं ये, और इसी को अगर जो बाय द वे आप ये भी लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ई और इसका स्क्वायर। चूंकि ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो ये हम इस तरीके से ना लिख करके ये हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा कुछ यहाँ पर ये ट्रांसपोज लग करके ये इस तरीके से आता है। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम लोग देखें तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, हमारा x2 बराबर ये कुछ था a x1 प्लस बी प्लस का e, ये हमने कुछ निकाला था। अब इसके लिए अगर जो बाद में हम इस पे एक्सपेक्टेशन अगर जो हम ऑपरेट करें तो देखो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म पूरा है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये देखो हम b इसके लिए लिख लेंगे, और इसी को हम नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, म्यू, और ये हमारा 2 के लिए मतलब x2 के लिए है तो ये हमारा म्यू 2 के लिए हो गया। अच्छा, यही चीज जब आप कोवेरियंस जब आप लिखते हो x2 के लिए तो ये हमारा हो जाएगा, या आप इसको वेरिएंस भी लिख सकते हो, मतलब वेरिएंस। तो देखो वेरिएंस, तो अगर जो बाद में हम लोग वेरिएंस देखो इसका अगर हम लिखते हैं ax1 प्लस का b, और ये हमारा हो गया। तो यहां पर अगर जो बाद में आप a और इसके बारे में देखोगे तो यहां पर अब चूंकि ये लगेगा हमारा, अब ये यहां पर मत मानिएगा, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अरे यहां पर एक चीज मैंने गलत लिख दिया है। देखो वो चीज तो मैंने आपको इकोनोमेट्रिक्स में बताया है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन आप इस पे ऑपरेट करोगे, क्योंकि x1 इसका मीन मैंने अभी ऊपर ही लिखा था, और ये हमारा चूंकि कांस्टेंट है तो ये इसी तरीके से रहेगा, इस पे ऑपरेट होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप फाइनल देखोगे तो ये हमारा a म्यू 1 हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक, जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो वैसे तो आप अगर नॉर्मली लिखते तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाता, बट चूंकि हम वेक्टर में लिख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस x1, और ये हमारा हो जाएगा a का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस, ये हमारा कुछ हो गया। कोवेरियंस भी होगा, बट कोवेरियंस जैसे जब इसके बीच में आएगा तो आपको पता है ये मैंने अभी ऊपर लिखा है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो देखें a और ये हमारा आपको पता हो सिग्मा 1 1 होता है, ये हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा सिग्मा, चूंकि इसकी वैल्यू ये इस तरीके से दे रखी थी तो ये हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कोवेरियंस निकालना है x1 x2 के बीच में। तो x1 x2 के बीच में जब आप निकालोगे तो कोवेरियंस हमारा हो जाएगा, x1 की वैल्यू हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं, और हम ये पूरी वैल्यू x2 की हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ax1 प्लस का b, और ये हमारा हो जाएगा e, इस पे हमारा लग जाएगा, ये हमारा हो गया। यहाँ पर अब जब आप कोवेरियंस इस पे ऑपरेट करोगे तो देखो a हमारा बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस x1 x1, और यही जब इसके लिए लगेगा, मतलब इस पे जब ऑपरेट होगा तो ये हमारा 0 दे देगा, यही जब इसके लिए लगेगा तो ये भी हमारा 0 दे देगा, मतलब हमारा जो फाइनल बचेगा a सिग्मा 1 1, ये हमारा कुछ हो गया। देन इसके बाद में अगर जो आप देखूं तो यहां से हम चूंकि लिख सकते हैं μ2 की वैल्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा p माइनस का q, वो जो गिवन में आपको दे रखा था उसको मैंने कुछ x1 का चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपको पहले ही पता था, बस x2 का आपको निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस का q, और ये देखो हमारा आ जाएगा a म्यू 1, और ये हमारा हो जाएगा b, और ये अगर जो बाद में आप इसके लिए देखो तो a सिग्मा 1 1 a का ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा ये। और इसी तरीके से अगर जो बाद में आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने x1 का ही लिखा था, तो x1 ये हमारा हो जाएगा q क्रॉस में 1, तो इसका अगर जो बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा q, और ये देखो हमारा हो जाएगा म्यू 1, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1। तो ये दोनों आपको पता चल गए हैं, और ये दोनों हमारे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये पार्टीशन इसका था, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन अब पूछा गया है फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x।
तो ये हमारा क्या होगा, p क्रॉस में 1 होगा। और इसी का हम लोग लिखेंगे x, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा पार्टीशन हो जाएगा, ये हमारा 2 के लिए हो जाएगा। तो ये जब आपने पूरा लिख लिया है, अब आपको इसके लिए लिखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x ये हमारा किसको फॉलो करेगा, तो ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा p, ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। अब ये यहाँ पर आपको म्यू और सिग्मा की वैल्यूज लिखनी है। वो कैसे लिखोगे वो जरा यहाँ पर देखो, और इसका हम यूज करते हुए लिखेंगे। देखो x1 के लिए एक्सपेक्टेशन अगर जो बाय द वे आप लिखोगे, तो ये देखो हमने सबसे ऊपर ही लिखाया था, ये हमारा हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x1 के लिए आप लिखोगे तो ये हमारा सिग्मा 11 होगा। अब आपको म्यू लिखना है, और वो भी म्यू किसके लिए लिखना है, आपको ये पता है, ये हमारा x1 और ये हमारा x2 इसके लिए लिखना है। तो इस मतलब सॉरी मीन, तो यहाँ पर अगर जो मीन का अगर जो आप फार्मूला इसमें अगर जो ऑपरेट करेंगे, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा μ1, ये इसके लिए हो गया। फिर μ2 के लिए आपको लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा μ2 का, ये देखो हमारा, ये देखो मैंने मीन निकाला है, तो ये हमारा हो जाएगा a μ1, और ये हमारा हो जाएगा बीटा मतलब b। और इसी तरीके से आपको सिग्मा लिखना है। अब सिग्मा आप कैसे लिखोगे ये जरा देखो, x1 और ये हमारा x2, x1 और ये हमारा x2, ये हमारा कुछ। तो जब कोवेरियंस इसके बीच में जब आप लिखोगे तो यही हमारा रहेगा, तो सिग्मा 11। और जब ये 2 और 2 के लिए जब आप लिखोगे, तो जो ये आपने निकाला है ये पूरी वैल्यू, तो ये a सिग्मा 11 और ये a का ट्रांसपोज, और ये हमारा डेल्टा हो जाएगा, मतलब जो भी इसको आप बोलते हो, पाई हो जाएगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करिएगा। और ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें इसकी वैल्यू, तो चूंकि ये देखो हमने निकाला है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा a सिग्मा 11, और ये हमारा हो जाएगा यही वैल्यू जो आपने निकाली है a11, और इसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपने पूरा कर लिया। और यही चीज़ जो ये मैंने आपको बताया है, यही देखो ऊपर मैंने आपसे पूछा भी था, मतलब इसी चीज़ को देखो मैंने लिखा था, ये देखो ये हमारा ये आ गया, और ये हमारा फाइनल ये आ गया। ये कुछ बेसिक था, मतलब इसमें चीज़ें इस तरीके से थी तभी मैंने कराया है। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर आरबीआई के लिए अगर जो आप कर रहे हो, देखो आपको ये जो डेरिवेशन मैंने कराया ये कहीं पर नहीं पूछा जाएगा, ये बस मैंने आपको थोड़ा बताया है, समझाया है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। बट अगर जो बाद में आप इतना तो आपको याद ही रखना है, देखो सिंपल सी बात है, ये आपको इतनी चीज़ें, मतलब यहाँ पर 2 से जो स्टार्ट हो रहा था, ये यहाँ तक बस आपको लिख करके, ये जितनी भी मैं फार्मूले लिखा रहा हूँ इनको बस आपको एक साथ में लिखना है। नंबर मैं दे रहा हूँ नंबर वाइज, आप उनको अच्छे से 2 3 4 जो भी पेज में आए उनको उस हिसाब से लिख लीजिएगा। ऐसा लिखिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उनको लिखते रहिएगा, जिससे आप जब क्वेश्चन करो या लगाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम लोग इसको हटाते हैं, और यहाँ पर देखो ये हमारा 2 तक हमारा हो गया था। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे और बढ़ें, तो देखो